तो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश स्वामी और अभी मेरा इसी 2022 वाली पीटीआई वाली भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और जब सिलेक्शन हुआ था, मेरा रिजल्ट आया था, तब मेरी एज थी लगभग 19.5 वर्ष थी और अभी मेरी एज हो गई है 20 वर्ष। तो मैं 20 वर्ष की उम्र में नौकरी लग गया हूँ। तो मेरे को कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैंने इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और किस तरीके से मैंने ये चीज़ें सीखी और कैसे मैं इस कंपटीशन में सफल हो पाया। क्योंकि ऐसे भी जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे थे और कई पिछली भर्तियों में भी जो सिलेक्ट नहीं हुए थे और वो अब की बार तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी भी थी तो वो भी इस भर्ती में रह गए हैं, सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो ऐसे क्या था जो मेरा मोटिवेशन था कि मैं इस भर्ती में सिलेक्ट हो गया और अच्छे नंबर से मैं इस भर्ती में सिलेक्ट हुआ हूँ। और तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो मेरे को यहाँ तक लेके आई, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं राजस्थान के गंगानगर ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूली पढ़ाई होती है मेरे गांव का नाम है 8 SPD, उसी के एक राजकीय विद्यालय में मेरी सारी स्कूली पढ़ाई होती है और वहीं पे रह के मैंने अध्ययन किया था। तो मैं एक प्रतिभाशाली बच्चों में मैं आता था, क्योंकि मैं नहीं कहता मैं प्रतिभाशाली था, पर जो परसेंट के आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे परसेंट बनते थे और मैं हर क्लास में मैं फर्स्ट आता था। 1-2 क्लास में छोड़ के 11वीं में छोड़ के, और मैं लगभग फर्स्ट आता था हर क्लास में। तो उस टाइम मेरे पास जो एक बच्चे को ऑप्शन मिलते हैं कि 10th के बाद आप मैथमेटिक्स लेना, साइंस लेना और आप इंजीनियर में जाना, डॉक्टर में जाना, ये तैयारी करनी है, तो वो भी मेरे को ऑप्शन मिल रहे थे। पर जो मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं थी। एक होता है कि मिडिल क्लास है, तो मैं मिडिल क्लास को छोड़ के लोअर क्लास में आता था। मतलब मेरी जो घर की फाइनेंशियल कंडीशन है वो मिडिल क्लास से भी बहुत नीचे थी, मतलब बहुत कम थी। तो मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं जो साइंस लाइन में जा सकता था या फिर और बाहर रह के पढ़ाई कर सकता था। तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने 11वीं में मैंने मेरी कंडीशन देखते हुए मैंने आर्ट्स ली। और मेरी जो 10th में जो परसेंटेज के हिसाब से बताता हूँ कि मैं सभी में एवरेज था। मैथ में मेरे अच्छे नंबर बने थे और साइंस में भी मेरे अच्छे थे और मेरी रुचि भी थी उन सब्जेक्टों में, और मैं सभी सब्जेक्टों में एवरेज बच्चा था। तो जब मैंने 10th की तो मेरे पास ये ऑप्शन थे, तो मैंने उन सभी को छोड़ के और अपनी स्थिति को देखते हुए कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो, उस हिसाब से मैंने आर्ट्स को चूज़ किया और मेरे गांव के स्कूल में मैं पढ़ा था। तो आर्ट्स में मेरे पास जो 3 सब्जेक्ट थे, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और जियोग्राफी, उन सब्जेक्टों में मैंने वहाँ से पढ़ा था। तो फिर उन सब्जेक्टों पे मैंने अच्छे से कमांड बनाई और 12वीं में मैंने अच्छे परसेंट हासिल किए। 87 मेरे परसेंट बने थे और मैंने गांव के स्कूल में मैं फर्स्ट आया था। और 10th का मेरे को लैपटॉप भी मिला हुआ है। 10th में भी मेरे ठीक परसेंट थे, 83% थे। और 12th में जो सरकार की योजना वगैरह बंद होगी तो उसके कारण लैपटॉप नहीं मिला है। तो फिर मैंने जब मैं 12th कर रहा था तो थोड़ा स्पोर्ट्स में मैं था, क्योंकि जो भी टूर्नामेंट वगैरह होते थे, स्कूल के हाउस टूर्नामेंट होते थे, तो उनमें मैं भाग लेता था। और जब मैं 12th कर रहा था तभी मैंने सर से बात की, मेरे जो पीटीआई सर थे तरसेम सिंह सर, तो उनसे मैंने बात की। तो उन सर ने कहा भी तू स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और तेरा पढ़ाई में भी अच्छा है, तो आराम से तेरा पीटीआई में सिलेक्शन हो जाएगा, तो तू यही करे, तू 12th के बाद डीपेड कर लेना। तो सर ने मतलब मेरा एडमिशन से लेके लास्ट टाइम तक, भर्ती तक ने हमें गाइड भी किया था कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें लेनी है। तो तरसेम सिंह सर थे जो पीटीआई सर, उन्होंने हमको मोटिवेट किया था। तो मेरा मोटिवेशन ये था, मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि मेरे को कुछ करना है, क्योंकि मेरे को मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ऊपर उठाना था। जब मैंने डीपेड स्टार्ट की तो मैंने ये इंतज़ार नहीं किया कि मेरे को 2 साल मैं डीपेड कर लेता हूँ फिर भर्ती आएगी तब तैयारी करूँगा। मैंने ये किया था, जब भी मैं डीपेड का एडमिशन हो गया था और मैं जब वहाँ पे कॉलेज में जाता था तो भी मैं 7 किताबें लेके जाता था और छुट्टियों के टाइम में घर पे रहता था, तो घर पे मैं पढ़ता था।
तो मैं सबसे पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी, मेरे को पीटीआई के सिलेबस से मैंने ही चालू किया था। मैंने सोचा था भी अगर 2 साल डीपीएड होता है तो हो उसके भी मैं कोई और एग्ज़ाम निकाल लूँ। उस टाइम भर्तियाँ नहीं आई थी, कोई वन रक्षक कांस्टेबल वगैरह की भर्तियाँ आती थी। तो और मेरी 18 एज भी नहीं हुई थी, तो 1 साल तो मेरे को ऐसे वेट करना पड़ा कि मेरी 18 एज होगी और तब मैं पेपर दूंगा। तो मैंने क्या है, सबसे पहली जो किताब है वो मैंने ल्यूसेंट उठाई थी, क्योंकि उससे मेरा इंडिया जीके तैयार हो गया और बेसिक नॉलेज मेरे को उससे मिल गया था। तो मैंने ल्यूसेंट बुक को इस तरीके से मैंने लगभग 1 महीने में उसको कवर कर लिया था, उस बुक को ये आसानी से। और जब मैंने उसको तैयार इस तरीके से मैंने पढ़ा था, जो मेरे तरीके थे जो पढ़ने के, और बाद में भी उस पर अपने बात करेंगे अलग वीडियो में, तो मैंने उस तरीके से उसको इस तरीके से अच्छे से तैयार किया कि मैंने 1 महीने में बस उस बुक को पढ़ दिया था। और उस टाइम मेरे में नौकरी का जुनून इतना था कि फिर मैं एक बुक लेके आया ल्यूसेंट साइंस की, जो क्योंकि मेरे को साइंस मेरी लाइन में साइंस का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि पता है आपको पीटीआई में साइंस नहीं आती, एनाटॉमी को छोड़ के जो और कोई साइंस नहीं है। फिर भी मैंने वो मेरे को पढ़नी थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था भी मैं और कंपटीशन में भी आगे मेरे को जाना है, तो क्या पता पीटीआई से पहले भी मैं एग्ज़ाम निकालूं। पर फिर मैंने जो साइंस अच्छे से तैयार कर ली और मैथमेटिक्स वगैरह एसएससी का कोर्स भी आया था और अच्छे से घर पे तैयारी करता था। और नियमित रूप से कम बता रहा हूँ, मैं 7-8 घंटे डेली पढ़ता था। मेरे को कोई मतलब नहीं था अभी और बच्चे क्या कर रहे हैं, और अभी जो कि अभी कॉलेज में कई बच्चे रेगुलर होते हैं और जो बोलते हैं भी कॉलेज लाइफ जीनी चाहिए, तो मेरे में वो नहीं था। मेरे को बस यही था कि मेरे को उन लोगों से आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो ये एक जुनून था कि मैं उस टाइम अच्छे से तैयारी लग गया था। और फिर 1 साल मैंने घर पे तैयारी की थी, और उतने में जो भगवान की कृपा हुई कि पीटीआई की जो भर्ती का थोड़ा माहौल बनने लग गया। 400 तो 5500 सीटें हो गई, तो थोड़ा ऐसे लगा भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम 460 पे लड़ते तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता, तो 5500 सीटें कर दी गई थी। और मैं फिर मेरे को पहली बार घर छोड़ना था, तो मैं घर छोड़ के वहाँ पे चला गया, सूरतगढ़ भाटिया आश्रम चला गया, और वहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और वहाँ पे जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मैंने रियल कंपटीशन को देखा और गौर की भी कंपटीशन रियल में क्या होता है, क्योंकि जब घर पे बैठे तैयारी करते हैं तो अपने को कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि अपनी लेवल क्या है। और मेरा लेवल मैं ठीक मानता हूँ, फिर भी जो एक कंपटीशन वहाँ पे जाके देखा, जो वहाँ पे शेड्यूल टेस्ट होता था, तो कैसे बच्चे रैंक में आ रहे हैं, तो मेरे को फील हुआ भी मेहनत की ज़रूरत अभी और है। तो फिर मैं वहाँ से जो मेरा सफ़र चालू होता है, और मैंने वहाँ पे उस टाइम मेरी वहाँ पे रैंक होती थी लगभग पहला जो फर्स्ट पेपर का टेस्ट होता है वो हमारे 2nd ग्रेड जो टीचर का बेंच चलता है उनके साथ होता था, तो उनमें उस टाइम में 700-800 बच्चे थे लगभग, और हमारे पीटीआई वाले में उस टाइम थे लगभग 150-200 बच्चे थे। तो मेरी रैंक आती थी एकदम नीचे, क्योंकि मेरे को एक तो जो नेगेटिव मार्किंग से बचना नहीं आता था, मैं जो गोले ऐसी भर दिया करता था, जो नहीं आते उनमें भी ट्राई करता था। तो वो थोड़ी जो गलतियां हैं, जो एक गलतियां मैंने वहाँ से जो सुधारता गया, तो वहाँ से लेके मैं जब अच्छी मेरी रैंक बढ़ने लगी थी वहाँ से, और जब लास्ट के जो फाइनल पेपर हुए थे तो उनमें मैं टॉप 10 में भी आ गया था, और टॉप 50 में तो मैं वैसे रहता ही था। तो वहाँ से जो मेरा जो एक तैयारी का जो एक लेवल है वो स्तर वहाँ से बढ़ गया था सूरतगढ़ भाटिया आश्रम से, तो वो एक अच्छा लेवल मैंने प्राप्त किया। तो और पेपर का टाइम जब आता है तो एक बच्चों में घबराहट होती है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और नेगेटिविटी जो एक फैलती है, इतनी तेज़ी से नेगेटिविटी फैलती है कि उसको कई से बच्चे ही बच पाते हैं जो फाइनल में सिलेक्शन होते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। वो नेगेटिविटी इस तरीके से होती है कि पेपर हार्ड आएगा, जो अधीनस्थ बोर्ड पेपर हार्ड बनाता है, ऐसे बनाता है, वो ये होगा वो होगा, पेपर तो पहले ही निकल जाते हैं, पेपर पहले ही बिक जाते हैं, तो तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे वैसे जो भी 100 प्रकार की नेगेटिविटी देखने को मिलती थी। पर उस टाइम जो मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल था वो बहुत ऊंचा था, और
मेरे को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हालांकि मैं जब सूरतगढ़ में लाइब्रेरी में था तो ऐसा होता था कि जो बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे 3-4 साल से, तो उन्होंने मेरे को देखा कि ये बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, क्योंकि मैं स्पीड रीडिंग कॉन्सेप्ट से बुकों को रीड करता था। तो मेरी बुक है जो मैं एक रीडिंग निकालता था लगभग 3-4 दिन में बुक कंप्लीट ही कर देता था। तो वो बच्चे देखते थे ये क्या कर रहा है, ये तो बस ऐसे ही रट्टा मारता है। तो जब उन्होंने मेरा रियल में जो रिजल्ट देखे, जो टेस्टों के परिणाम देखे, तो फिर उनको एहसास होने लगा कि ये कुछ तो करेगा। और जो मेरे दोस्त है वहाँ पे साथ रहते, तो फिर उनको पूरा भरोसा हो गया कि भाई तू तो एग्ज़ाम निकाल ही लेगा, अब हमारा क्या होगा। तो वहाँ से जो एक प्रेरणा भी मेरे को दोस्तों द्वारा मिलने लगी, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जब उस टाइम जो अपनी मेहनत जो मैंने की थी, तो उसी के बदौलत वो ये प्रेरणा ही मेरे को मिलने वहाँ से लगी गई थी। तो फिर जब लास्ट टाइम था तो पेपर में, तो मैं और मेरे चाचा जी का लड़का है वो साथ में रहते थे, तो उसने मेरा जो रियल संघर्ष है वहाँ पे देखा था। तो जब बच्चे कहते थे कि ऐसे मेरिट बहुत आई जाएगी, ऐसे जाएगी, वो होगा, ये होगा, तो उस टाइम मेरे पास एक ऑप्शन होता था। मैं ये सोचता था कि जो ये ऐसी बातें कर रहा है ये तो गया, बस एक बंदा तो कंपटीशन से बाहर निकल गया, क्योंकि ये ऐसी बातें कर रहा है तो सीधा सा मतलब है वो उसने घुटने टेक दिए। पर मैं घुटने टेकने वालों में नहीं था। मैंने जो दिन जैसे निकलते गए, जैसे जैसे कंप्यूटर पेपर की तारीख 25 सितंबर जो तारीख थी पास आ रही थी, और वैसे वैसे मैं जो तैयारी का लेवल है वो और बढ़ा रहा था। और मैंने लास्ट टाइम तक तैयारी अच्छे से इस तरीके से तैयारी की थी कि मेरे को बस एकदम फिक्स हो गया था कि पेपर तो पास कर ही लेंगे। अब तो जो संघर्ष है वो करना है, होम डिस्ट्रिक्ट के लिए करना है कि थोड़ी जॉब है वो पास में आ जाए नौकरी। तो जब फिर पेपर पास में आता है, और वो रात थी जिस रात हम सूरतगढ़ से 8 बजे ट्रेन में चढ़े थे और सुबह हमारा पेपर था, तो उस टाइम जो बच्चे हैं कहीं पढ़ रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, पर उस टाइम मैंने जो किताब है उसको 3-4 घंटे मैंने जो रीडिंग है अच्छे से लगा के, मैं एकदम आराम से माइंड से अच्छे से माइंड फ्रेश करके सो गया था। और पेपर में गया था, तो मेरे को एक वो जो एक कहानी सी लग रही है, जिस तरीके से मैं पेपर में जाके बैठा था, जो एक एटीट्यूड मेरे के अंदर आया था, जो मेहनत के बदौलत आया था, जो अपनी चीज़ों को मैंने इस तरीके से तैयार किया हुआ था कि मैं आराम से बैठा और मैंने पेपर है उसको सल्टा दिया। हाथों हाथ उस पेपर को मैं कर लेता हूँ लगभग, इस तरीके से पेपर को मैंने हैंडल किया एकदम। और पेपर के बाहर आते ही मैंने बस एक ही था कि सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही मेरा सेकंड पेपर तो दोनों पेपर दिए। और उसके बाद क्या अभी थोड़ा होता है कि नेगेटिविटी पेपर के बाद फैलने लगती है कि ये पर्सन इसका आंसर ये होगा, ये होगा, पर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था। मेरे सर जो पीटे जी तरसेम सर है वो हमारे साथ ही गए थे, कुछ बच्चे उनके साथ और गए थे, तो मैंने उनको थोड़ा दिखाया, पेपर दिखाया, तो उन्होंने पूरा विश्वास दिला दिया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ तक सिलेक्शन वहाँ मेरा हो गया था। और फिर रिजल्ट आता है लगभग 23 अक्टूबर को। उस दिन से सब कुछ चेंज हो गया था, और जो एक नज़रिया है लोगों का मेरे को देखने का, वो उस टाइम बदल गया था। तो आपको भी ऐसे मेहनत करनी चाहिए और कुछ न कुछ जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो लक्ष्यों तक पहुँचने का सबसे पहला जो बिंदु होता है वो इच्छा होती है। अगर आप में इच्छा है, अगर आप में आस्था है, अगर आप में दृढ़ निश्चय है, अगर आप में बातों को न टालने की आदत है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का जो साहस है, कॉन्फिडेंस है, तो आप ज़रूर उसको पास होगे। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो आपको भटका पाएगी। तैयारी सभी करते हैं। मैंने ये बात नोटिस की थी, जो बच्चे कहते हैं भी लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं और तो वो कितनी पढ़ाई करते हैं, कितना कंपटीशन है। रियली में ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ने वाले 2-3 होते हैं और सब माहौल बनाने वाले होते हैं। माहौल सभी बनाएंगे, पर जो रियल कंपटीशन फाइट करेगा वो बच्चे बहुत कम होते हैं। और आपका कंपटीशन रियल में उन्हीं के साथ होता है जो बहुत एक कम जो बच्चे हैं, जो एक छोटा सा ग्रुप होता है जो पेपर पास करता है, तो उसमें अगर उनके साथ आपका कंपटीशन है और अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे और कोई भी कमी नहीं रहने दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, जो भी कंपटीशन है अभी पेपर दे के आए हैं, अभी कंपटीशन में नहीं आ रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप
कोई दिक्कत नहीं है, किसी की बात आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका दिल कहता है जो कंपटीशन निकाला है तो उसमें लग जाओ, आप निश्चय ही आप उस तक पहुंचोगे। क्योंकि जो हमारे जो एक सोसाइटी होती है, जो क्या कहते हैं भी, जो यहाँ के लोग हैं वो जिनसे एग्ज़ाम नहीं निकलता तो वो दूसरों के ऐसे कहते हैं कि तेरा भी नहीं निकलेगा। जैसे मैं मेरे पे लेता हूँ, मैं एक सोसाइटी के लोगों के रूप में, अगर मेरा कोई एग्ज़ाम मैंने दिया था कांस्टेबल का नहीं निकलता है तो मैं ऐसे कहूँगा कि दूसरों बच्चों को जाके कि कोई फ़ायदा नहीं है, कंपटीशन इतना है, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो ये गलत है। किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर उसमें है हौसला, आप जो इच्छा शक्ति का जो सिद्धांत है, कितनी असीम उसमें शक्ति हो सकती है, कहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकता है, तो उस चीज़ को हम नहीं समझते हैं और हम दूसरों को गलत राय दे देते हैं, तो ये गलत होता है। कभी भी कोई बच्चा मिले, कोई भी जो तैयारी करे तो उसको हमेशा अच्छी गाइडेंस दीजिए और उसे मोटिवेट कीजिए कि तू कर लेगा। अगर वो खुद उसमें मोटिवेशन है, वो पूछ रहा है अपने से खुद से कि हाँ मेरे को ये तैयारी करनी है, कैसा रहेगा, तो उसको मोटिवेट कीजिए। हाँ, अगर आपको तैयारी करनी है, अगर तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम वास्तव में तुम चाहते हो तो तुम ज़रूर कर सकोगे। तो इस तरीके से हमें गाइड करना चाहिए। तो ये कुछ जो बातें मैंने बताई है भी, किस तरीके से मैं तैयारी की थी, कैसे मेरे मन में आया कि कैसे मैं पीटीए की तैयारी मेरे को करनी चाहिए और किस तरीके से मैंने वहाँ पे जो संघर्ष किया था। तो एक संघर्ष पे जहाँ पे जो एक मेरी जो डेली के जो मेरे जो कठिनाइयाँ आती थी, तो उस पे एक अलग वीडियो आएगी। और ये कुछ थोड़ी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की, और मैं चाहूँगा भी आप इन बातों को, हो सकता है मेरे अनुभव से आप कुछ सीख सकते हो, क्योंकि ठोकरें खाने से अच्छा है कि आप किसी के अनुभव से कुछ सीखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।